देखिए, फैसिलिटी मैनेजमेंट और क्राइसिस मैनेजमेंट दोनों साथ साथ काम करते हैं। ठीक है, कुछ लोग फैसिलिटी मैनेजमेंट में बिलीव करते हैं हार्डकोर, और कुछ लोग क्राइसिस के पीछे भागते रहते हैं। मैं समझाता हूँ आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। आमतौर पे ये देखा गया है कि जो लोग क्राइसिस के पीछे भागते हैं ना, वो कभी संतुष्ट नहीं होते। देखिए क्या होता है, उनके दिमाग में हमेशा एक डर बना रहता है कि अगर ये हुआ तो क्या हो जाएगा, अगर ये हो गया तो मुझे ये करना पड़ेगा। हमेशा वो प्लॉटिंग प्लानिंग करते रहते हैं और कभी शांत नहीं बैठेंगे वो। और जो फैसिलिटी मैनेजमेंट के लोग होते हैं, जो मतलब कोर फैसिलिटी मैनेजमेंट करते हैं, वो आराम से बैठते हैं। उनको पता है हमने प्रोसेस सेट कर दिया, लोग अपॉइंट कर दिए, सब काम कर दिए, अपने आप सब काम होगा। एंड दे आर राइट ऑल्सो कहीं ना कहीं। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे। अब मान लो आप इंचार्ज हैं, आप एक बैंक में हैं और आपके पास 50 ब्रांचेज हैं मैनेज करने के लिए, राइट। अब सोचिए आपकी बेस लोकेशन है मान लो दिल्ली, ठीक है। अब फैसिलिटी मैनेजमेंट में क्या होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है हमें जानने के लिए जो है वो ये है कि हमें प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हम रिएक्टिव अप्रोच फॉलो करते हैं कि अगर कुछ हो गया तो देख लेंगे, कहीं प्रॉब्लम आई तो झेल लेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, कई लोगों की टैक्टिक्स भी होती है कि जैसे मुझे कॉस्ट बचानी है अपनी, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। अच्छा, मज़े की बात यह है कि उस कंपनी के प्रोक्योरमेंट वाले भी ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमें ज़्यादा खर्चा नहीं करना है और हमें जॉब वर्क बेसिस काम करना है। अगर प्रॉब्लम आएगी तो हम इसको रिजॉल्व करेंगे, भले ही हमें तो थोड़ा महंगा पड़ता है, ठीक है, दैट इज़ ओके, एंड दे आर हैप्पी विद इट, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी बेस लोकेशन दिल्ली है और आपके पास दिल्ली एनसीआर या फॉर दैट मैटर यूपी वेस्ट या थोड़ा बहुत हरियाणा, इस तरह से आपके पास रीजन है। अब अगर आपने प्रॉपर एएमसीज नहीं की हुई हैं इक्विपमेंट्स की, अगर आपने प्रॉपर पीपीएम शेड्यूल नहीं बनाया है अपनी मेंटेनेंस का, ठीक है, आपने प्रॉपर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बनाए हैं वेंडर्स के साथ में, तो प्रोएक्टिवली तो आप मुझे बताइए आप उन 50 ब्रांचों का नेटवर्क कैसे मैनेज करें। अब फ़र्ज़ करिए आपके पास ब्रांच है मान लो दिल्ली से पानीपत, ठीक है। अब पानीपत ब्रांच में कोई प्रॉब्लम आ गई, मान लो एसी ख़राब हो गया आपका, ठीक है। अब गर्मी का मौसम है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, भाई एसी चाहिए, गर्मी हो रही है, हम काम कैसे करें। सेल्स वाले अलग चिल्ला रहे हैं, ठीक है, और ऑपरेशन वाले कह रहे हैं हमसे काम नहीं हो पा रहा है। अब क्या करेंगे आप, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जो क्राइसिस मैनेजमेंट फॉलो करते हैं वो ब्रांच को फ़ोन करेंगे, भाई आसपास कोई वेंडर है लोकल एसी रिपेयर करने का। ब्रांच कहेगी हाँ है, उसको बुलाओ, चेक करो कि वो कितने क्या पैसा लगेगा, एसी ख़राब हो गया। वो आएगा, चेक करेगा, उल्टी सीधी आपको प्रॉब्लम बताएगा और XYZ बिल बना देगा। आपको कोई चलिए यार ख़त्म करो फटाफट, प्रॉब्लम वाली ब्रांच है, ब्रांच परेशान है, कराओ ठीक। ब्रांच एटलीस्ट खुश रहेगी, आपने उसको अपने बॉस से अप्रूवल लेके दे दिया और वो एसी रिपेयर कर रहा है। अब उसने भगवान जाने क्या रिपेयर किया है क्या नहीं किया, प्रॉब्लम छोटी थी उसने इतना बड़ा बताया, ठीक है, ये प्रॉब्लम अच्छी खासी थी वो डायग्नोज ही नहीं कर पाया, तो ये प्रॉब्लम्स आते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट में। अब क्राइसिस हो गया, ब्रांच में गर्मी है, काम नहीं हो पा रहा है, सेल्स नहीं हो रही है, ब्रांच के नंबर्स हैम्पर कर रहे हैं, क्लस्टर मैनेजर अलग चिल्ला रहा है, ब्रांच मैनेजर अलग चिल्ला रहा है। अब उसी सेम तरीके से अगर आप फैसिलिटी मैनेजमेंट प्रॉपर करते हो और आपने एएमसी प्रॉपर कराई हुई है, तो आप सोचिए आपको क्या प्रॉब्लम है। आपने एएमसी वेंडर को कॉल लॉक कराई, उसका टीएटी फिक्स है, एसओपी सब सेट है, वो जाएगा प्रॉब्लम रिजॉल्व करके आ जाएगा। अब वो अलग बात है कि आपने एएमसी कॉम्प्रिहेंसिव कराई है, सेमी कॉम्प्रिहेंसिव कराई है, नॉन कॉम्प्रिहेंसिव कराई है, दैट इज़ ओके, दैट इज़ डिफरेंट मैटर। बट आपको टेंशन नहीं है, आपको उस पर्टिकुलर ब्रांच के एसी को ठीक कराने में अपना कीमती वक्त, अपना कीमती मैनेजरियल टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है।
आपके पास और काम है यार, और काम करो। ये क्या एक एसी की प्रॉब्लम लेके पूरा दिन आप बर्बाद कर रहे हो अपना? दैट इज़ नॉट राइट अप्रोच। ठीक है, तो भैया फैसिलिटी मैनेजमेंट करो, क्राइसिस मैनेजमेंट मत करो। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं जो हम क्राइसिस मैनेजमेंट और फैसिलिटी मैनेजमेंट के दे सकते हैं, और जो इस ट्रेड में हैं वो बखूबी जानते हैं, बखूबी समझते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा अल्टीमेट मतलब क्या है कहने का। ठीक है ना? तो प्लीज़ अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप कुछ हद तक अपने क्राइसिस को हैंडल कर पाएँ बाय मेंटेनिंग योर इक्विपमेंट, योर ब्रांचेज, योर ऑफिस वेल प्रोएक्टिवली। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, आप कुछ और कर ही नहीं पाएंगे, आप सुबह से लेकर शाम तक फायर फाइटिंग करते रहेंगे, क्राइसिस मैनेज करते रहेंगे, दैट इज ऑल, नथिंग एल्स। एंड पता है उसमें आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता। सीखने को तब मिलता है जब आपने प्रोएक्टिवली सब प्रोसेस सेट किए हुए, सब कुछ किया हुआ, एंड देन आप समय निकाल रहे हैं नई चीज़ें सीखने का, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट का, बहुत चीज़ों। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा मेरी बात का, फैसिलिटी मैनेजमेंट वर्सेस क्राइसिस मैनेजमेंट, हमें क्या चुनना है, हमें सही का चुनना।